हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम वॉरियर पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले नोट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। आज से हम नोट्स को अलग कर देंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो जो है अलग से बनाएंगे और उसके प्लेलिस्ट भी हम अलग से क्रिएट कर देंगे, जिससे कि जिन बच्चों को अगर सिर्फ नोट्स पढ़ना है तो वो नोट्स पढ़ सकते हैं और जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करना है तो वो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी हल कर सकते हैं। अगर जिनको दोनों करना है तो वो जो है अलग अलग तरह से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान का जो शासनकाल है वो है 1717 से 1727 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। यानी कि मुर्शिदाबाद जो नाम है उससे पहले इसका नाम मकसूदाबाद था। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का ये नवाब रहता है और इसने अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र अर्थात नाती सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में ही हुई थी। यह जो है हॉलवेल के दिमाग की उपज मानी जाती है। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए और बाकी सबों की मृत्यु हो गई। और यह घटना ब्लैक होल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, जिससे यह पता चलता है कि हॉलवेल के दिमाग की यह घटना जो है उपज थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी, इसका वर्तमान नाम प्लासी है और यह वेस्ट बंगाल में है। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्लासी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक और बीच में यह चला जाता है इंग्लैंड, फिर वापस आता है और वह 1765 से 67 ईस्वी तक रहा। इस तरह से 2 बार वो है बंगाल का गवर्नर रहता है, एक 1757 से 60 ईस्वी तक और फिर 1765 से 67 ईस्वी तक। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो इसे इलाहाबाद की संधि करने के लिए ही जो है वापस बुलाया गया था। बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय में ही हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। यानी कि बंगाल में एक लुटेरा राज्य की स्थापना किसने किया? तो क्लाइव ने किया। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, अ हेवन बॉर्न जनरल। क्लाइव को विलियम पीट ने कहा है। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। मीर कासिम का शासनकाल है 1760 से 63 ईस्वी। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में मीर कासिम अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जिससे वह जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण
तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया और इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। और आज भी इसलिए जो हमें मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने इसके लिए मीर कासिम क्या करता है तो कि जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। इसी कारण अंग्रेज़ जो है मीर कासिम से नाराज़ हो जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। बक्सर के युद्ध के समय बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो यह बेंसीटाट था। बक्सर युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि मराठे पहले ही पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो चुके थे। तो अब जो है अंग्रेज़ों को कोई भी चुनौती देने वाला भारत में अब दूसरी शक्ति नहीं थी। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। कब? तो बक्सर युद्ध के पश्चात, तथा दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को और पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, है ना। तो इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ये शुजाउद्दौला ने जो छोड़ दिया था वह शाह आलम को दे दिया जाता है। फिर 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था 1765 में, जिस समय ये इलाहाबाद की संधि हो रही थी। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1765 से ही जो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और क्लाइव के द्वारा यह शुरू किया गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए द्वैध शासन में किया था। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताव राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय जो 1806 से 37 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहता है, और फिर बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से 57 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। बहादुर शाह द्वितीय भी जो थे वो कंपनी के पेंशन भोगी ही थे। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई, जो सिलहट असम में पड़ता है, तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ये खासी जाति जो है वो मेघालय में रहती थी। केएम पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 72 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि 1765 से 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो यह केएम पनिक्कर कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान कंपनी जो है बंगाल को पूरी तरह से लूटती है।
और इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो नोट्स वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और हम इसके जो है अलग अलग पार्ट बनाएंगे। नोट्स का अलग वीडियो रहेगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अलग वीडियो रहेगा जिससे कि जिनको जो भी हल करना हो वो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब्स और शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम जल्द से जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएं। धन्यवाद।